बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खुश रहें, आबाद रहें जहाँ भी रहें। मैं हम मिसेस सादी और सबका वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर्क्स ऑफ लाइफ में। आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक शेयर करना है। आप सबका बेहद शुक्रिया। आज मैं आपकी खिदमत में चिकन कोफ्ता की रेसिपी लेके हाज़िर हुई हूँ, जिसमें मैंने लिया है आधा किलो चिकन, कुछ हैं पत्ते धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक और कुछ स्पाइसेस। चॉपर लिया है मैंने इलेक्ट्रिक, उसमें डाल देंगे सबसे पहले चिकन, पुदीने के पत्ते, धनिया, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन, ये डाल दिया। अब डालूँगी कुछ स्पाइसेस, जिसमें मैंने लिया आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच है नमक का और चौथाई चम्मच है हल्दी, 1 चम्मच खुश्क धनिया पाउडर, 1 चम्मच ज़ीरा भुना हुआ और आधा चम्मच है काली मिर्च पाउडर, 1 अंडा। ये डाल के आप चॉप करेंगे। 1 से 2 मिनट में चॉप हो गया था सारा मसाला। तो ये देखें कितना अच्छी तरह बाइंड हुआ है। अब डाल दूँगी इसमें मैं 2 अदद प्याज लिए हैं और उनको ग्रीडर की मदद से ग्रीड करके उनका पानी अच्छी तरह मैंने दबा के निकाल लिया है। पानी का इस्तेमाल नहीं करना वरना कोफ्ता जुड़ेगा नहीं। तो प्याज डालने के बाद मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद अब मैं बना रही हूँ कोफ्ते। हाथ को लगा लेंगे हम थोड़ा सा तेल से ये होगा कि कोफ्ता चिपकेगा नहीं, हमारे हाथ को अच्छी तरह राउंड हो जाएगा। अपने मनपसंद साइज़ का बना लें। ये मैंने एक एक करके मैं सारे बना लूँगी कोफ्ते, जितना भी मसाला है मेरे पास। देखें कोफ्ता बन के तैयार है। अब मसाला बनाएंगे। मसाला बनाने के लिए मैंने लिया है प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, 5 अदद मैंने लिए हैं प्याज। ग्रेवी बनानी है तो प्याज थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे। 2 अदद टमाटर और हरी मिर्चें लिए हैं। 1 चम्मच है लहसुन अदरक का पेस्ट। अब मैं प्याज का भी पेस्ट बना लूँगी, टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट बना लूँगी। 1 कप लिया है तेल और प्याज का पेस्ट बना के डाल देंगे। अब प्याज को यहाँ पे हम फ्राई करेंगे अच्छी तरह। जैसे प्याज का कलर चेंज होगा तो फिर डालेंगे इसमें हम अदरक और लहसुन। अब अदरक और लहसुन को भूनेंगे कच्चापन ख़त्म होने तक। फिर डाल दूँगी अब मैं टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट। अब डालेंगे कुछ स्पाइसेस कुछ कम रखेंगे क्योंकि पहले कोफ्ता में भी हमने इस्तेमाल किया है। आधा चम्मच है नमक का, आधा चम्मच है हल्दी और आधा चम्मच मैं डालूँगी यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर का। 1 चम्मच है ये खुश्क धनिया पाउडर का और आधा चम्मच लिया है मैंने मिक्स गरम मसाला, जिसमें है ज़ीरा, काली मिर्च, लौंग और दालचीनी। अब मसाले को अच्छी तरह भूनेंगे, कच्चापन ख़त्म करेंगे मसाले का। जितना अच्छा भूनेंगे उतना अच्छा टेस्ट आएगा। और डाल दिए मैंने यहाँ पे दही, 3 से 4 चम्मच दही के लिए हैं। दही को भूनेंगे अच्छी तरह जब तक पानी ख़त्म ना हो, भूनते रहेंगे। फिर डाल देंगे पानी, 1 गिलास मैंने पानी डाला है। अब ग्रेवी को हम पकाएंगे अच्छी तरह, ग्रेवी का कच्चापन ख़त्म करेंगे। कवर करके मैंने 5 मिनट के लिए छोड़ दिया है। अब मैंने कुछ अंडे बॉईल किए हैं। 1 चम्मच लिया है मैंने तेल का और उसमें 1 चम्मच ज़ीरा, जो अंडे बॉईल करके रखे हैं वो डाल दिए हैं। थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी अंडों को। मसाला भुन चुका है अच्छी तरह, तेल देखिए नज़र आ रहा है, अब बबल बन रहे हैं तेल के। तो अब डाल देंगे हम कोफ्ते, एक एक करके डालेंगे। आराम से डाल के छोड़ देंगे कोफ्ते को। 5 से 7 मिनट के बाद फिर हम मिक्स करेंगे पतीली को हिला के। चम्मच का इस्तेमाल शुरू में बिल्कुल नहीं करेंगे। 5 से 7 मिनट कोफ्ता जब अच्छी तरह पक जाएगा तो फिर हम चम्मच का इस्तेमाल करेंगे, वरना टूट जाएगा। मिक्स कर दिया है। अब अंडे डाल देंगे, जो फ्राई किए हैं अंडे मैंने भी वो डाल दिए। मिक्स करूँगी यहाँ पे और मज़ीद अब मैं यहाँ पे पानी डालूँगी थोड़ा सा। ग्रेवी को जितना मैंने शोरबा ग्रेवी रखनी है उतना उस हिसाब से पानी डालूँगी। अब आप भूनते रहें तो कोफ्ता नहीं टूटेगा। ये किस वजह से कि जो हमने शुरू में बिल्कुल भी नहीं छेड़ा कोफ्ता डालने के बाद। अब ग्रेवी के हिसाब से मैंने पानी डाल के छोड़ दिया है, ढक्कन लगा के 5-7 मिनट के लिए हल्की आंच पे। बिल्कुल जैसे पक जाएगी ग्रेवी तो चूल्हा बंद कर देंगे। यहाँ पे अब देखिए मुझे इतनी ग्रेवी चाहिए, तकरीबन तैयार है।
अब चूल्हा यहाँ पे मैं कर दूँगी बंद और यहाँ पे डालेंगे हरा धनिया खुशबू के लिए। हरी मिर्च और हरा धनिया मिक्स करके काट लिया बारीक बारीक। अब डिश आउट करते हैं। देखें कितना प्यारा कलर है ग्रेवी का और दानेदार ग्रेवी है। जितना देखने में अच्छा लग रहा है सालन खाने में भी उतना टेस्टी है, मज़े का है। कोफ्ता देखें कैसे बिल्कुल भी नहीं टूटा, बिल्कुल भी नहीं ख़राब हुआ, जायकेदार कोफ्ता बना है। आप मेरी रेसिपी से बनाएं, इंशाअल्लाह बहुत अच्छा सालन बनेगा आपका। और दुआओं में ज़रूर याद रखना है। अब हम मिलेंगे इंशाअल्लाह नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।